नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में अब लगभग 70 महीने शेष हैं और ब्रॉडली कहें तो 2 महीने ही हम मानते हैं, क्योंकि त्योहारों का भी सीज़न अब आने ही वाला है। तो 8-10 दिन तो उसी में आपके निकल जाएंगे और साथ में जो है बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि एग्ज़ाम होगा या टलेगा, होगा तो कब होगा, कैसे होगा। इस पर एक वीडियो में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, लेकिन उस वीडियो पे इतने कमेंट आए हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके मन में स्पष्टता नहीं आ पाई है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरी चीज़ जो है, जो हमारा कोर्स है उसके बारे में जो हमने घोषणा की थी कि 12 तारीख जो है, यानी इस महीने की 12 तारीख को उस पर जो है जो विशेष छूट दी जा रही थी वो समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा क्या पीसीएस की तर्ज पर ही उसमें कोई बदलाव होने जा रहा है या जो है वो यथावत रहेगी। तो देखिए, जैसे कि सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह से आपको सूचनाएं देते रहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया की पोस्ट से, टेलीग्राम से, और रोज़ नई नई कुछ ना कुछ बात निकल के आती है कि आयोग में ये चल रहा है, आयोग में वो चल रहा है। तो मैं उस तरह का कोई हवाला नहीं दूंगा, लेकिन जो अपने लेवल तक जो है, जो मुझे जानकारी है, उसके अनुसार मैं एक बात सर्टेनली कह सकता हूँ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के टलने की न्यूनतम संभावनाएं हैं, या उसको आप जो है शून्य मानकर चलें तो वही बेहतर होगा। क्योंकि इस परीक्षा में अभी समय है और जो आवश्यक प्रबंध किए जा सकते हैं वो सभी किए जा सकते हैं। आप सब भी जानते हैं कि आयोग के द्वारा जो है एसओपी जो गवर्नमेंट ने बना दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि कोई भी परीक्षा अगर नकल विहीन प्रणाली से करानी है तो उसके लिए कुछ मानक निर्धारित कर दिए हैं। अब उसमें एक सबसे बड़ी जो चैलेंज आयोग के सामने है कि कोई भी सेंटर ऐसा ना बनाया जाए जो सरकारी या गैर सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित ना हो। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि जो है लगभग 50% से ज़्यादा स्कूल तो जो है प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे और ऐसे स्कूल हुआ करते थे जिनका पहले लोग जो है उस क्षेत्र के लोग नाम तक नहीं जानते थे, वहाँ भी सेंटर बन जाते थे। तो गड़बड़ियाँ भी जो है ऐसे में ही शुरू हुई। तो आयोग भी जो है प्रयत्न में लगा हुआ है और ये ज़रूर है कि जो एक से ज़्यादा दिनों में परीक्षा कराने की बात है उसमें बिल्कुल सच्चाई है और ये लगभग तय हो चुका है कि एक से जो है ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। आप सभी ने ये नोटिस देखा था कि इसमें सीधा सीधा आपको नया पैटर्न बता दिया गया है कि अब आपकी जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे में होगी, 200 अंकों की होगी, 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के, दोनों मिलाकर एक साथ एक ही पाली में 200 प्रश्नों का एग्ज़ाम होगा। देखिए, अब ट्रेंड बदला है, ठीक है, चाहे किसी भी मजबूरी में बदला गया है, लेकिन आपको ये मान के चलना चाहिए कि अगर आयोग ने कोई बदलाव किया है, और ये इतना बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पिछले वीडियो में फ़ायदे और नुकसान दोनों गिनाए थे। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको जीएस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल जाएगा। 10 मिनट बहुत होता है, अगर आप 10 मिनट भी जो है 2 घंटा 10 मिनट जीएस के लिए आपको मिल जाए। 2 घंटे में पहले आप करते थे, कुछ क्वेश्चंस में उलझ जाते थे, उसका आप सही तरह से निर्णय नहीं ले पाते थे। 10 मिनट आपको और मिल जाएगा, तो हो सकता है 2, 4, 5 नंबर आपके और इंक्रीज़ हो जाएँ। और वहीं पर हिंदी जो है, जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो 30 मिनट में आराम से 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी तक थोड़ा बहुत सोचना है तो 45 मिनट में हो ही जाते हैं। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप लास्ट मोमेंट तक सोचेंगे तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, अंततः आपको जो है ब्लाइंड निर्णय लेना पड़ता है। और चूंकि ये निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है, इसलिए ब्लाइंड निर्णय की इसमें जो है कोई भी सलाह नहीं दी जाती है। जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो या 50-50 तक जिसमें चांस आपको लगता हो, आपको उन्हीं प्रश्नों को जो है लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 55+ क्रॉस कर रहे हैं हिंदी में तो ये एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। और बाकी जो है, जो आपकी कमी है वो कहाँ से पूरी होगी, वो जो है जीएस से पूरी होगी। तो जीएस में जो हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि 80 लगभग जो है जीएस का आप टारगेट लेके चलिए 140 में, और 55 अपना जो है कम से कम इसका टारगेट लेके चलिए हिंदी का।
अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निश्चित रूप से होगा, सभी लोग एक पैटर्न पे नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 130 के ऊपर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है आपकी प्रबल संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, अगर हम 11 फरवरी का ही एग्जाम्पल ले लें तो पेपर का जो स्तर था वो निश्चित रूप से बहुत ही जो है उसको मॉडरेट टू टफ श्रेणी में डाला जाएगा, और अपने आप में एक चैलेंजिंग पेपर भी था, क्योंकि उसमें सब कुछ जो है कथन कारण निष्कर्ष, मैच मेकिंग, ऑड ऑन आउट, मल्टीपल स्टेटमेंट, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके सामने बहुत चैलेंज जो है उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बेसिकली है क्या, हमारी तैयारी उस स्तर पे नहीं होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है एक सामान्य तरीके से जो है कुछ खास किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी होती है एक्चुअल में वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया, एग्ज़ाम की तिथि मैं चाहे कितना भी कहूँ कि 22 दिसंबर को ही होगा, आप जो है अफवाहों का बाजार तब तक गर्म रहेगा जब तक आयोग खुद ना कह दे, तो ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस उहापोह की स्थिति में अपना नुकसान ना करें। नुकसान इसलिए ना करें कि अगर आपने कहीं सी थोड़ी सी भी ढील इस समय दे दी, क्योंकि ये जो आपके अंतिम 2 महीने का समय है ये वास्तव में बहुत ही क्रूशियल समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और इस समय आपका थोड़ा सा विचलन भी तैयारी से आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप लगातार 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से इस वैकेंसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर ये आखिरी समय में आप थोड़ी सी अफवाहों और इन सब में आकर जो है शिथिल हो जाते हैं, तो एक जो है कहीं ना कहीं आपके जो है परफॉर्मेंस पे असर डालेगा। इसलिए ठीक है, अफवाहों का बाजार गर्म रहने दीजिए, और आयोग की जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक किसी की बात पे आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 22 दिसंबर ही आपका जो है फिक्स टारगेट है। एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना भी तय है, तो नॉर्मलाइजेशन वाला भी प्रोसेस होगा ही होगा। हालांकि उसके लिए जो है कई लोगों द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे हैं, और उसमें कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अगर ना हो और एक ही दिन में एग्ज़ाम हो, और तो अब जो है आयोग कितना मानता है कितना नहीं मानता है, आयोग के सामने जो है उपलब्धता की बातें हैं। लोगों ने तो एग्ज़ाम को अप्रैल तक में भी पहुंचा दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, विधानसभा उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे, तो बहुत सारी थ्योरीज इस समय चल रही हैं मार्केट में। लेकिन आपको इन सब से विचलित नहीं होना है, आपको ये मान के चलना है कि जो 22 दिसंबर का हमारा एग्ज़ाम है वो जो है फिक्स है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बनाकर रखना है। तो जो है आगे बढ़ें, हम 4-5 ऐसी स्ट्रेटजीज़ पे बात करने जा रहे हैं जो अंतिम 2 महीने में आपको निश्चित रूप से जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो हम लोगों ने जो है ऑफ़र की बात की थी, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हमारा जो वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है, जिसको हम लोग फाउंडेशन कोर्स के नाम से कहते हैं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ में नोट्स और टेलीग्राम ग्रुप में जो है टेस्ट, ये सभी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस पर हम लोगों ने कुछ जो है विशेष जो है दिया था नवरात्र और दशहरा के अवसर पर। तो 12 तारीख जो है 12 अक्टूबर उसकी जो है लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड करके आप जो है देख लीजिए वीडियोस को, जो है वहाँ पर आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। और कोई और समस्या हो तो आपके सामने ये जो नंबर दिया गया व्हाट्सएप पर, इस पर RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर भेज दीजिए और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये तैयारी के लिए अपने आप में एक परिपूर्ण कोर्स है। इसके बाद आपको किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो है सारा मैटर आपको जो है सारा कंटेंट यहीं पर उपलब्ध कराया जाता है। ये हमारे चयनित छात्र हैं जिनमें से अधिकांश ने जो है ये कोर्स जो है पढ़ा हुआ है। और इसी के साथ जो है जो मेरी सबसे हाई रिकमेंडेशन है वो ये है, हमारे जो है RO की प्रीलिम्स की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसको हम लोगों ने वीडियो टेस्ट सीरीज का नाम दिया है, क्योंकि हम पहली बार ऐसा कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि PDF में सॉल्व अनसॉल्व तो आपको जो है कई सारे संस्थानों की जो है मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, जिससे आपको कम से कम जो है प्रिंट आउट वगैरह पे जो है अपना खर्चा करना पड़े और PDFs में जो है ज़्यादा
जो है पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप वीडियोस को देख के ही, क्योंकि वीडियो जब देखेंगे आप तो जो है वो क्वेश्चन भी क्लियर होगा, उससे संबंधित कुछ और तथ्य भी क्लियर होंगे। वीडियो में एक फ़ायदा और भी है कि आप 2 बार उसको रिवाइज करके देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा वो क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन सब तैयार हो जाएगा। तो इससे जो है जो आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। और इसमें जो है 4000 प्रश्न आपको जो है मिनी जो है क्वेश्चंस के माध्यम मिनी टॉपिक्स में बांट के जो है सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, जिससे आप जो है अपना एक टारगेटेड रिवीजन भी कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा जो वही नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप वीडियो टेस्ट लिख कर भेज दीजिए और आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 70 दिनों को ध्यान में रखें तो क्या जो है 4-5 बातें हैं, मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, जो प्रमुखता से आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ है कि आपको अब अच्छे से रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा जो है नए नए टॉपिक्स पढ़ना और उन सब चीज़ों में उलझने का जो है समय नहीं है। जिन लोगों ने कोई किसी संस्था का कोर्स नहीं लिया है या कोई उस तरह का उनके पास नहीं संसाधन है, उनके लिए हमारे YouTube चैनल पर पूरी जो है 151 वीडियोस की PCS क्रैश कोर्स के नाम से एक जो है GS की श्रृंखला उपलब्ध है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के जो मेन महत्वपूर्ण वाले टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनका हमने जो है रिवीजन कराया ही। अभी इनफैक्ट वो चल ही रहा है और 22-24 अक्टूबर तक जो है वो सीरीज चलेगी ही। तो डेली जो है उसमें वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आप उस पूरी प्लेलिस्ट को जो है आप चैनल पर सर्च करके जो है उससे उसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें आपको पूरा फ्री कंटेंट मिल रहा है, कहीं कोई समस्या आपको नहीं है। रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन में आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे या कहीं आपने मार्किंग की होगी, हाईलाइट किए होंगे, उन फैक्ट्स को अब रिवीजन करिए। जैसे आपने मान लीजिए घटना चक्र पढ़ा था, ठीक है, तो घटना चक्र में भी जो है आप जो है रिवीजन करिए। मतलब जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उनको ऐसा मत छोड़िएगा कि एक ही बार पढ़ के वो छूट जाए, क्योंकि वही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो रिवीजन जो है सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, रिवीजन के साथ में जो है टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना। आप चाहे जिस संस्था से जुड़ रहे हैं, कोई ऐसा हमारा विशेष आग्रह नहीं है आपसे, जो है आपको जो अच्छा लगता हो आप उसके साथ जाइए। लेकिन अब आपका समय ये आ गया कि हफ्ते में 2 टेस्ट कम से कम आपको फुल या जो है छोटे छोटे सेगमेंटल टेस्ट जो है आपको डेली जो है लगाने चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेस्ट का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लासरूम में जो है, यानी कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर मिलता है, उसके बाद जो है आप टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है अभ्यास करते हैं, उसका आपको अभ्यास होगा। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन अभी टॉपिक्स को आपको रिवीजन करना है, और टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, निगेटिव मार्किंग के लिए जजमेंट आपका कैसा है, जो आज जिन क्वेश्चंस में आप रिस्क लेते हैं। तो कुल मिलाकर पैटर्न पर आधारित अच्छी टेस्ट सीरीज आप लगाइए। और हमारा टेस्ट जो है इस तरह का है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई जो है और आसानी से उपलब्ध है, नंबर आपको दिया ही गया है। तीसरी चीज़ जो आती है वो जो है, अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब मेंस की तैयारी जो लोग साथ में कर रहे थे उससे अपना थोड़ा सा फोकस हटाइए। मेंस में अगर आपको करना है तो आप जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है जितने भी मुद्दे इस समय चर्चा में, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन इस समय चर्चा में है, फिर जो है वहाँ मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है तो भारत की विदेश नीति उसके संबंध में क्या, इस तरह के टॉपिक को पढ़िए, इन पे निबंध भी लिखिए और इससे आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। जहाँ भी जो है कुछ चर्चित मुद्दे चल रहे हैं उन पे जो है आप जो है कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो करंट अफेयर्स ही है। करंट अफेयर्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर जो है आपको पढ़ना है और 22 दिसंबर को ही एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको जनवरी से ही पढ़ना है, लेकिन जनवरी से जो जून वाला सेक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पढ़ना है। वो जो है आपको एक नॉर्मल तरीके से, या यूँ कह लीजिए कि आप 1 लाइनर फॉर्म में या केवल फैक्चुअल फॉर्म में उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई से जो नवंबर तक का करंट अफेयर्स होगा वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आता है, क्योंकि 60 से 65% करंट अफेयर्स जो है आपको यहीं से मिलेगा और ये 70% तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो
इसमें क्या है, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उस टॉपिक के बारे में पूरी अच्छे से जो है एनालिसिस करिए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सूचकांक पढ़ा, तो सूचकांक कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करता है, पिछले साल क्या रिपोर्ट थी, इस साल उसका क्या कंपेरिजन है, भारत का स्थान कौन सा, टॉप में कौन है, बॉटम में कौन है, और उसमें अगर कोई इंडेक्स यूज़ किया गया है तो उस इंडेक्स से मानक क्या है, मतलब थोड़ा सा डीप जाइए, कहने का मतलब ये है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि आपने 11 फरवरी का अनुभव अगर किया ही है तो आपको पता होगा कि किस तरह का जो है उसमें लेवल आपको मिल रहा है। तो जो है जुलाई से नवंबर वाला करंट अफेयर्स आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक न छूटे। इसके लिए आप कोई वार्षिकांक ले सकते हैं, या आपने जो है अगर मंथली लगातार पढ़ाई की है किसी भी चीज़ को फॉलो करके, चाहे कोई मंथली मैगजीन फॉलो किया है या आपने जो है कोई चैनल फॉलो किया है, तो अगर आपने कुछ नोट्स बनाए तो उनको आप अच्छे से रिवीजन करते जाइए और उनमें से जो टॉपिक्स आउटडेटेड हो चुके हैं उनको एक्सक्लूड करते जाइए। आउटडेटेड का मतलब ये है कि मान लीजिए जनवरी में जो कोई आंकड़ा आया था, अब उसका रिवीजन आ चुका है जुलाई वाली छमाही में या तिमाही में, तो उसको आप हटा लीजिए। खासकर आर्थिकी के मामले में जो है इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अभी जैसे ही आरओ का एग्ज़ाम मतलब थोड़ा सा और करीब आएगा, यानी जो है मुश्किल से अगले महीने से हम लोग करंट अफेयर्स का विधिवत रिवीजन जो है इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे, सभी लोग मिलकर जो है। फिर ये तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ आपकी जो है हिंदी है। देखिए हिंदी आपने, कई लोग ऐसे हैं कि पढ़ पढ़ के बोर हो गए, उन्होंने 11 फरवरी का भी एग्ज़ाम दिया है, उसके पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, ये वाली हमारी किताब भी उनको रट गई है, तो बस बोर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन रिवीजन बनाए रखिए। कुछ नहीं है तो अगर यही किताब है आपके पास, 2-3 पन्ने इसको पलटते रहिए, 2-3 पन्ने इसको पलटते रहिए डेली का डेली। और ये किताब वैसे भी अपने आप में सफिशिएंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इससे बाहर जो है 55 प्लस की तो हम जो है एक तरह से गारंटी ही आपको देते हैं, और वो हमने हर बार सिद्ध भी किया है। तो जो है हिंदी पे अपनी नज़र बनाए रखिए। देखिए हिंदी क्या है, डैमेज कंट्रोल का काम करेगी। थोड़ा सा भी जीएस में जो आप जो है लड़खड़ाएंगे तो आपको जो है सहारा आपको हिंदी से मिलेगा। इसलिए हिंदी में किसी भी हालत में 55 से नीचे ना आपका स्कोर जाए, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए हिंदी का रिवीजन आपका लगातार बना रहना चाहिए। इसके बाद 5वीं चीज़ जो है, जो अंतिम बात आज के इस वीडियो की है, वो ये है कि आप जो है जिसको हमको पहले पे रखना चाहिए था, चलिए उसको हम आखिरी में ले ही ले रहे हैं, छूट गया कोई बात नहीं। तो पहली बात ये होनी चाहिए थी कि आप पहले जो है ये देखिए कि आपने कितना पढ़ा है, किन किन सोर्सेज से पढ़ा है, उसको आपको एक लिस्ट जैसी तैयार कर लेनी चाहिए। उसका ये रिवीजन से ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका है। और उसका आपने कितनी बार रिवीजन किया है वो उसके सामने लिख लीजिए। और फिर जो है आप उसको एक बार जब पलटते हैं तो आप ये देखिए कि जो है कितना आपको अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेमोराइज नहीं हुआ है या आप उसमें डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो अभी आपको कितनी जो है रिवीजन की और ज़रूरत है, ये वहाँ से आ जाएगा। और साथ में जो है 5वें ही पॉइंट में आपका है जो है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग जो है वो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और एक सामान्य विद्यार्थी के लिए मतलब जो थोड़ा सा भी तार्किक बुद्धि है और थोड़ा बहुत भी रीजनिंग, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने किसी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया हो, उस लेवल की पढ़ा हो, एक नॉर्मल रीजनिंग जो इसने किया है उसके लिए बहुत ही आराम से ये 12-15 क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान होता है। रीजनिंग में जो है सीसैट के पूरे पुराने पेपर्स और साथ में जो है आज तक जो है जितने भी आरओ में पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उन्हीं पे ऑलमोस्ट जो है बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, मतलब वही टॉपिक्स जो है लगभग पलट पलट के आते रहते हैं, तो उसका रिवीजन जारी रखिए। और रीजनिंग भी जो है मतलब जिनको आती है उनके लिए बहुत श्योर शॉर्ट नंबर है, 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन तो उनके कहीं नहीं गए हैं। और सबसे बड़ी बात है आप OMR पे प्रैक्टिस करिए, जितनी भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। एक जो है इंटरनेट से OMR सीट डाउनलोड कर लीजिए, उसके मल्टीपल प्रिंट्स निकलवा लीजिए। जो कुछ करिए OMR भरने की प्रैक्टिस के साथ में करिए, जिससे आप बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी ही फीलिंग अपने अंदर ला सकें। तो दोस्तों अब मैं ज़्यादा जो है आपका समय नहीं लूँगा। कुल मिलाकर जो है ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। बाकी सोशल मीडिया से और
दुनियादारी से थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। जो लोग जो है वर्किंग हैं वो अपने जो है छुट्टी लेने की तैयारी कर लें, अगर उनको मिल सकती है, नहीं मिल सकती है तो मजबूरी है। लेकिन इस परीक्षा को पास करने का एक ही मूल मंत्र है, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आज आप 8 घंटे पढ़ लीजिए और 2 दिन मत पढ़िए, फिर आप जो है 4 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 2 दिन छोड़ के फिर आप 9 घंटे पढ़ लीजिए। इस तरह से आप एग्ज़ाम निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप 3 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं, 4 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। आपका डेली का टारगेट सेट होना चाहिए कि आज हमको क्या क्या करना है, और कोशिश यही करनी है हर हाल में कि अगर कोई बहुत असामान्य इमरजेंसी ना हो तो आपको वो टारगेट उस दिन पूरा करके ही विश्राम लेना है। तभी जो है इस परीक्षा में, इतने ज़बरदस्त कंपटीशन में आप जो है टिके रह पाएंगे और अपने आप को जो है आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे, यानी आप मेंस लिख पाएंगे। तो ये सब बातें जो है ध्यान रखेंगे तो आपका जो है तैयारी। बाकी जो है आप सभी को नवरात्रि की और जो दशमी की यानी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई को बिना इधर उधर विचलित हुए करते रहेंगे। और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।